सब कहते हैं कि यूपीएससी सिलेबस की कोई अंत नहीं है। कहते हैं कि समुंदर की तरह है, एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड एंड यूपीएससी सिलेबस इज इनफिनिट। एक्चुअली देयर इज नो सिलेबस एंड आई डोंट नॉट बिलीव दैट। यूपीएससी सिलेबस इज नॉट इनफिनिट, यूपीएससी सिलेबस इज फाइनाइट। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू यूपीएससी सिलेबस को पूरा का पूरा डिकोड कैसे करना है। पूरे के पूरे यूपीएससी सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे। एक यूपीएससी सिलेबस चैलेंज होगा, आपको एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट और एक ट्रिक आई विल एक्सप्लेन that which you if you use you will be able to understand the whole of the syllabus in one go, जो कि कभी नहीं होता है। नॉर्मली हमको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, कॉन्सेप्ट बढ़ाने पड़ते हैं और उसके बाद धीरे धीरे सारा का सारा जो बिग पिक्चर है, जो पैटर्न है, जो इंटरलिंकेज है, वो बाद में समझ में आते हैं। नो नीड फॉर दैट एंड एक्चुअली दैट इज नॉट गुड। व्हाट इज वेरी गुड इज दैट यू शुड हैव अ बिग पिक्चर ऑफ द यूपीएससी सिलेबस along with current affairs before you start your textbook preparation. Let's get right into it. Ladies and gentlemen, this is the UPSC syllabus challenge. The UPSC syllabus challenge is basically this. UPSC सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स हैं, उन सब कीवर्ड्स को लेके एक लिस्ट में डाल दिया गया है। I put them in a list and in front of that list you will notice that there are check boxes. UPSC सिलेबस चैलेंज कहता है कि आपको हर एक कीवर्ड उठा के गूगल पे सर्च करना है। आपको गूगल पे सर्च करने के बाद कुछ रूल्स को फॉलो करना है। रूल नंबर 1, जैसे ही आप कीवर्ड को गूगल सर्च करोगे, you cannot click on anything. Clicking is not allowed. You cannot click on anything, क्योंकि अगर आपने क्लिक करा तो आप लिंक्स में खो जाओगे और कंटेंट पे कंटेंट होगा और कुछ भी समझ नहीं पाओगे। आप देखोगे कि जैसे ही आप कोई वर्ड गूगल करते हो, गूगल बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपने आप अपनी इंटेलिजेंस से निकाल कर आपको दिखाने की कोशिश करता है। विकिपीडिया की समरी आ सकती है, गूगल की खुद की समरी आ सकती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में वो आपको दिखेगी उस पेज पे। अगर कोई शांति से बैठ के अगर वो सिर्फ कंटेंट पढ़ ले जो गूगल दिखा रहा है, उसी में काम हो जाता है, क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ज्यादातर हम इतने एक्साइटमेंट में होते हैं कि वी जस्ट मूव इनसाइड द लिंक्स एंड वी फॉरगेट अबाउट द एक्चुअल कंटेंट दैट इज देयर। आई वांट यू टू रीड दैट कंटेंट। रूल नंबर 2, आप 30 सेकंड से ज्यादा उस पेज पे नहीं रह सकते। 30 सेकंड्स ओनली यू कैन स्टे ऑन दैट पेज। आप उसको थोड़ा सा स्कैन कर सकते हो ऊपर नीचे, आप पढ़ो गूगल क्या दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्च करोगे सुनामी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड इन योर सिलेबस, और वो आपको उस लिस्ट में मिलेगा, आप सुनामी चेक करोगे, आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, इतनी अच्छी डेफिनेशन, इतने अच्छे इमेजेस दिखाएगा गूगल कि ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा सुनामी क्या होता है। और आई एम विलिंग टू बेट, अगर कोई बेसिक लेवल का क्वेश्चन आया तो वो उस फ्रंट पेज के बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर से ही आ जाएगा क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड रीडिंग अ बुक, यू शुड नो व्हाट अ सुनामी एसेंशियली इज। नेक्स्ट स्टेप इन द यूपीएससी सिलेबस चैलेंज, जब आपकी 30 सेकंड की गूगल सर्च खत्म हो जाए, आप फिर एक गूगल सर्च करेंगे, गूगल इमेजेस पे क्लिक करेंगे। आप उसी कीवर्ड के गूगल इमेजेस पे क्लिक करेंगे और गूगल अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से बहुत सारे इमेजेस दिखाएगा आपको। सुनामी की इमेजेस आएगी फॉर एग्जांपल, आपको पता चलेगा सुनामी होता क्या है। उसमें से कुछ इन्फोग्राफिक्स भी होंगे जो आपको एक झलक सी दिखेगी। आप क्लिक नहीं कर सकते, क्लिकिंग इज नॉट अलाउड। रिमेंबर, इन दिस चैलेंज नो क्लिकिंग इज अलाउड। आप सिर्फ क्लिक कर सकते हो जब आप कीवर्ड पे सर्च कर रहे हो। आप 30 सेकंड गूगल की इमेजेस देखोगे, आप सोक करोगे विजुअल इन्फॉर्मेशन उस कीवर्ड के बारे में, आपको समझ में आएगा ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, हाउ डज इट पर्टेन टू थिंग्स, इसके आसपास कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसे स्ट्राइकिंग विजुअल्स हैं जो कभी कभी दिमाग में बैठ जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाते हैं। थर्ड, आप अब क्लिक करेंगे गूगल न्यूज पे। 30 सेकंड आपने गूगल सर्च को दिए, 30 सेकंड आपने गूगल इमेजेस को दिए, 30 सेकंड आप देंगे गूगल न्यूज को और आप देखेंगे कि व्हाई वाज दैट कीवर्ड इन द न्यूज एंड इट विल थ्रो अप ऑल द रेलेवेंट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली दैट इज व्हाट गूगल न्यूज डज. You will spend 30 seconds on the Google News page. You will not click on any link. आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ोगे और हेडलाइन के नीचे की समरी पढ़ोगे। आप देखोगे कि ये न्यूज में क्यों था, लेटेस्ट न्यूज में क्या हुआ है इस कीवर्ड के बारे में। फॉर एग्जांपल, एक कीवर्ड है हेल्थ केयर इन इंडिया। अब हेल्थ केयर इन इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। इट इज मेंशन्ड इन योर यूपीएससी सिलेबस, क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन इट। आपको दिखेगी नेशनल हेल्थ पॉलिसी, आपको दिखेगी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको दिखेगा कि हेल्थ केयर का मॉडल क्या है इंडिया में। इट इज पार्टली पेड, इट इज पार्टली प्राइवेट। बहुत अच्छी हाई वैल्यू हाई कंटेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इमीडिएटली जैसे ही गूगल करोगे। इफ यू मूव ऑन टू गूगल इमेजेस, आपको कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और दिखेगी। आपको दिखेगा कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहीं ना कहीं दिख सकता है, आपको कोई इन्फोग्राफिक्स दिखेंगे, आपको विजुअल इन्फॉर्मेशन आएगी। आप उसको बस सोक करो 30 सेकंड्स। फिर जब आप जाओगे गूगल न्यूज पे, आपको पता चलेगा व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड हमारी हेल्थ केयर पॉलिसी है, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ था एंड ही हैज अ लॉन्ग लेगेसी अबाउट दैट। सो दैट इंटरलिंकेजेस यू विल बी एबल टू सी इंस्टेंटली। दैट इज हाउ दिस चैलेंज प्रोग्रेसेस। जब आप ये चैलेंज करोगे, आपको इमीडिएटली रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि जिस चीज को हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी बोलते हैं, जिस चीज को हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं और जिस चीज को हम इंटरलिंकेजेस बोलते हैं, जो आपको सब लोग टॉपर सजेस्ट करते हैं कि यूपीएससी सिलेबस पढ़ो, यूपीएससी सिलेबस पढ़ो, यूपीएससी सिलेबस अच्छे से पढ़ो, यूपीएससी सिलेबस को काट के अपनी दीवार पे लगाओ, यूपीएससी सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, उसका कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट यही है कि जो इंटरलिंकेजेस होते हैं वो हम कभी बना नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत टाइम एक सब्जेक्ट को देते हैं, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पे जाते हैं और कभी हमारे पास आपस में इतना वो होता नहीं है।
और जब एक या दो अटेम्प्ट हो जाते हैं, जब आप बिल्कुल वेटरन हो जाते हो, देन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में एसेंशियली कोई फर्क नहीं है, एंड दैट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. थर्ड एडवांटेज टू दिस मेथड है, जैसे ही आप ये मेथड फॉलो करोगे आपको रियलाइज होगा कि सब कुछ बहुत कनेक्टेड है एंड इट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड. टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन दैट गूगल विल शो यू. Google, by doing Google, you are actually looking for what that word means in the world rather than the textbook information. And after doing this, when you go to the textbook, तो उसकी वो boring definitions और जो actual factual detail है, जो theoretical content है, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आना start होगा. This, ladies and gentlemen, is the UPSC syllabus challenge. इस चैलेंज में एक कीवर्ड में बेसिक गूगल सर्च, गूगल इमेजेस, गूगल न्यूज, 90 सेकंड लग रहे हैं आपको एक सर्च में. आप इमीडिएटली 90 सेकंड के बाद दूसरे कीवर्ड पे जाएंगे. ऐसे 129 कीवर्ड्स हैं. इस हिसाब से लगभग 3 घंटे में ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द डॉक्यूमेंट फॉर यू. ऑल द कीवर्ड्स आर लिस्टेड, ऑल द चेक बॉक्सेस आर लिस्टेड. ऑल यू हैव टू डू इज सेट अ टाइमर फॉर योरसेल्फ. 30 सेकंड अपनी स्टॉप वॉच पे लगाओ. लेट द 30 सेकंड बीपर बीप एंड इमीडिएटली एट 30 सेकंड शिफ्ट द सर्च एंड कंटिन्यू डूइंग दिस अंटिल द होल ऑफ द यूपीएससी सिलेबस इज देयर. यू विल रियलाइज इट इज एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस. आपको बहुत मजा भी आएगा. आपको बहुत फास्ट रेट पे इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने का एक मौका मिलेगा. यू विल गेट अ बिग पिक्चर ऑफ थिंग्स दैट यू नॉर्मली डू नॉट हैव एक्सेस टू दैट perspective. You will be able to find interlinkages and you will actually develop curiosity in some of the very, very important content of UPSC, which will not sound boring to you anymore. That is my promise. But that doesn't end there. The UPSC syllabus list, the list of keywords is linked in the description. आप उसको freely जाकर download करो, use करो, share करो, do whatever you want, but do the challenge. Do the challenge. Make sure it is done. इसकी beauty ये भी है कि हर कुछ महीनों में अगर फिर से करोगे तो different content निकलेगा. Google will throw and when you do the Google News search especially, it will throw that content which is relevant at that time, and that keeps on changing. You should take this challenge once every 3 months is my suggestion. But for now, अगर आप start कर रहे हो या आप थोड़े advanced level पे हो, doesn't matter. This is something worth doing, and investing 3 hours in, I guarantee that the return on investment will be very, very high. Once you are done with this challenge, and if you want to move further, if you want to go one level higher, if you want to get something from technology and just make your life super easy, then there is a trick. The trick is very simple. In same keywords को लेके हम ChatGPT या किसी और AI को देंगे, हम एक उसको prompt देंगे. I will tell you the prompt. जो प्रॉम्प्ट हमको उसको देना है, हम आई विल मेंशन द प्रॉम्प्ट. आपको प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा. उस प्रॉम्प्ट को लेके उसको दो. इट विल गिव यू द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कंसेप्चुअल idea, what is the factual content of it. And if you do that, and if you actually sit down and memorize that, if you actually understand that, you do not need any book. And I'm not exaggerating. Try it for a few keywords and you will see for yourself. That is a UPSC syllabus challenge, ladies and gentlemen. If you are serious about this exam, then I don't think this 3-hour investment should be anything big for you. Thank you, all the best, and take care.